नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी लोगों का द व्यूज़ मीडिया पे। पान मसाला का मसाला। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि असली पर्दे के सिंघम ने सिनेमा जगत के पर्दे के सिंघम के ऊपर किस तरीके से नकेल कसा है, वो मैं आपको बताती हूँ। तुकाराम मुंडे, जो कि कमिश्नर बन के आए हैं एफडीए के, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कमिश्नर बने हैं और उनको पद संभाले हुए बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ है, यकीन मानिए। और ऐसे में उन्होंने इतने कम समय में किस तरीके से मिलावट, जमाखोरी और अवैध तरीके से गंदी, सड़ी-गली चीज़ें खिलाने वाले रेस्टोरेंट हो या फिर हाई कोर्ट का कैंटीन तक हो, उसको भी नहीं छोड़ा है। जी, ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। आईएएस ऑफिसर रहने के दौरान भी अपने इनके 25 साल के करियर में इनको 21 बार ट्रांसफर पोस्टिंग का चेहरा देखना पड़ा। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति एक ईमानदार व्यक्ति है। अपने काम के प्रति ये बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान और ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति है। तुकाराम मुंडे को लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमानदारी के लिए जानते हैं। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी ये बताया कि किस तरीके से जो है आपको अगर कोई ब्रीफिंग करने आया, कभी आपको किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की, तो उनका सख्त जवाब था कि ऐसा किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं कि मुझे कोई रिश्वत देने की हिम्मत कर सके, कोशिश भी कर सके, सोच भी सके। तो आप इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सोच सकते हैं, किस तरीके का इनका व्यक्तित्व होगा। अब ऐसे में जो है पान मसाला का ऐड करने वाले अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ, शाहरुख खान, इन तीनों पर इन्होंने जो है किस तरीके से नकेल कसते हुए बताया कि हाँ, अब आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। वरना अगर आप 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं देते हैं, तो आपको 50 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। हालाँकि ये रकम शाहरुख खान के जैसे या अजय देवगन जैसे एक्ट्रेस के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उनको ये चीज़ें बिल्कुल सोचनी चाहिए थी। जब ये ऐड आया था, तभी हम सब लोगों के दिमाग में एक ख़्याल आया था कि किस तरीके से एक आइडियल सोसाइटी में ये लोग आइडियल होते हैं, जो भी लोग हीरो का किरदार निभाते हैं ना पर्दे पर, तो पब्लिक उनको एक आइडियल के रूप में देखती है। और ऐसे में जो है वो अगर आइडियल है तो वो जो करते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, साइक्लिंग हो, ड्राइविंग हो, स्कूबा ड्राइविंग हो या इन ऑल दैट कुछ भी। तो ऐसे में इनको उनके जो भी भक्त होते हैं या फैन फॉलोअर्स को ये लगता है कि मेरे जो आइडल है वो तो गुटखा पान खाता है, उसके साथ तो कुछ नहीं बुरा, वो तो हेल्दी है। असल में क्या है, पर्दे के पीछे की बात क्या है, ये तो वो नहीं जानता, बेचारा नादान। लेकिन पब्लिक जो है, ये चीज़ें बस उनको आइडल मान के फ़ॉलो करने लगती है। अब ऐसे में क्या वाक़ई में जो है संजय दत्त कह रही हूँ, सॉरी, मैं कह रही हूँ जिस तरीके से अजय देवगन के ऊपर हो, शाहरुख खान के ऊपर हो या टाइगर श्रॉफ के ऊपर हो, ये केस हुआ, ये इस तरीके से उनके ऊपर जो है आरोप लगाया गया। ऐसे में जो है क्या वो खुद इस चीज़ का सेवन करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ वो बिल्कुल भी, कोई भी एक्टर एक्ट्रेस हो जो है, इस तरीके का चीज़ तो छोड़ दीजिए, जो हम लोग आम तौर पे डेली वेज में खाना खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, वो लोग ये भी नहीं खाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद पैसों के लिए पब्लिक को किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जाती है, किस तरीके से उनको भटकाने की कोशिश की जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको प्रॉफ़िट कमाने के लिए। हालाँकि उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर कुछ चंद पैसों के लिए अपने ज़मीर को गिरा देना, बेच देना और इस हद तक देशवासियों के लिए गलत चीज़ों का प्रमोट करना, चाहे वो पान मसाला हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, ये चीज़ें एक एक्टर को शोभा नहीं देती है या किसी को भी शोभा नहीं देती है, क्योंकि ये सेहत के लिए वाक़ई में हानिकारक है। और ये जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, पान मसाला खाने से एक प्रकार का जो है जबड़े का, मुँह का कैंसर होता है। ये हम लोग जो भी मूवीज़ देखने जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, उन सभी में खुलेआम तौर पर ये चीज़ें बताई जाती है दोस्तों। देखने के लिए ऐड दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है आपका जबड़ा जो है कैंसर के से ग्रस्त होके काट दिया गया है। तो क्या
ये चीज़ें अगर इतनी खतरनाक है, उसके पैकेट पे लिखा भी होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग इसको क्यों ले रहे हैं? इसके पीछे का कई हद तक कारण है कि इसका प्रमोशन करने वाला चेहरा। जी हाँ, आपके और मेरे जो साथ में आइडल है हमारा, वो अगर इस तरीके की चीज़ों का प्रमोशन करता है, तो हम इसे सेवन करने के लिए इसका बाध्य हो जाते हैं। दिमाग में एक तरीके का साइकोलॉजी उत्पन्न होता है, उनको लगता है कि वो तो हेल्दी है, वो स्वस्थ है तो हम भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। इसी पर नकेल कसते हुए जो है तुकाराम मुंडे ने इन सभी को जो है नोटिस जारी किया है, इन सभी पे एक्शन लिया है। अगर ये टाइम 15 दिनों का इनको टाइम मिला है, अगर इस टाइम में ये अपनी चीज़ें जो उनके साथ कमिटमेंट हो जाती होती है, किसी भी ऐड हो या शूटिंग करते हैं आप किसी चीज़ की ना, तो उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन बनाया जाता है। तो किस टर्म प कंडीशन पे उन्होंने ये ऐड किया है, वो चीज़ें माँगी गई है उनसे देखने के लिए, उस पे कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, सख्त एक्शन लेके जो है आगे काम किया जा रहा है और 15 दिनों में इन लोगों को जो है इसकी जवाबदेही देनी है, इसको जवाब देना है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगी आपको किस तरीके से तुकाराम मुंडे ने अपने इस कम समय के दौरान कम समय के जो पद सँभाला है उन्होंने कमिश्नर का, एफडीए का, उन्होंने कहाँ-कहाँ छापेमारी की है। उन्होंने 1100 से ज़्यादा छापे मार चुके हैं, जिसमें से 1.6 लाख लीटर खराब दूध को आज मतलब पकड़ा है। हाई कोर्ट के कैंटीन में उन्होंने छापामारी की है। वहाँ से भी उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली है जिस पे उन्होंने एक्शन लिया है। आप सोच सकते हैं हाई कोर्ट का कैंटीन जो कि अवैध रूप से चलाया जा रहा था, उस पे भी नकेल कस दी गई है। अब तुकाराम का अगला कदम क्या होगा? ये वाक़ई में सराहनीय है कि रेस्टोरेंट में उनके खौफ की वजह से मात्र सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना जो है, किस तरीके से रंग मिला के, कलर मिला के नहीं दिया जा रहा है, खराब चीज़ें, खराब पनीर, चाहे खराब दूध का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कितने क्विंटल्स में उन्होंने टन्स में सड़े हुए चिकन, मटन निकलवाए हैं रेस्टोरेंट से, होटल से और वो भी बड़े-बड़े होटल्स के नाम हैं। आप जाके देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, गूगल पर उन सभी चीज़ों का डिटेल में नाम दिया गया है। अगर मैं इतनी चीज़ें बताने बैठूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मगर आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि उन्होंने क्या-क्या काम किया है और हमें भी, हमारे शहरों में भी ऐसे व्यक्ति की वाक़ई में ज़रूरत है और देश को भी ऐसे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है, जो अपने काम को अपना कर्म और धर्म समझे और ईमानदारी से करे। आपकी क्या राय है इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ द व्यूज़ मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।